डियर फ्रेंड, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CTET का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आप लोगों के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं CTET का, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देख कर जाते हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छी तरीके से अगर आप लोग करके जाते हैं तो उसमें अच्छे स्कोर आप लोग कर पाएंगे और CTET में क्वालिफाई आसानी से कर पाएंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CDP। तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख सकते हैं, 26/6/2011 का यह पेपर हुआ था। वही पेपर आप लोगों को आज एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आप लोग जो वह प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार जरूर देखकर ही एग्जाम में जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो पाठ्यचर्या से आप लोग को रिलेटेड शब्द खोजना है कि पाठ्यचर्या किससे संबंधित है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, तो ये तो सिलेबस के अंतर्गत आता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये पाठ्यचर्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया ये तो सिलेबस के अंतर्गत, ये दोनों जो है वह सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो सिलेबस और पाठ्यचर्या में आप लोगों को अंतर स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा शुद्ध तरीके से पढ़ेंगे और आसानी से आप लोग इसका आंसर सही दे सकते हैं। जब तक आप लोगों को प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को क्वेश्चनों में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो मूल रूप से आधारित किस पे है? खेल पद्धति। ऑप्शन ए दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो शारीरिक शिक्षा ये हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें सबसे करेक्ट जो होता है वो आप लोग को चुनना होता है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले जो भी निगेटिव वाक्य होगा उसको छाटेंगे। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये खेल पद्धति आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, तो ये तो निगेटिव है, इसमें तो इससे कोई रिलेटेड शब्द ही नहीं है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो मनोवैज्ञानिक ये एक से काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है। शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, तो समाजशास्त्र ये नहीं होगा। तो ए से ज़्यादा सी लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इस प्रकार से आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद राइट आंसर का चयन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की सदृशता नियम, सीखने की प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम या सीखने की तत्परता नियम। तो जो अतीत से कोई बच्चा अगर अतीत की सामने की परिस्थिति कर कोई अनुक्रिया करता है, तो ये जो आता है वो आता है सीखने की सदृशता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया आप लोग को बताना है किससे संबंधित, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप लोग अगर चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के जो है वह पार्ट बाय पार्ट आप लोग के लिए लेकर आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो किस प्रकार की शिक्षा, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी सभी बच्चों के साथ देना चाहिए, तो ये तो सही बात है। विशेष विद्यालयों के विशेष बच्चों के साथ, तो ये नहीं होगा। विशेष विद्यालयों में ये भी नहीं है। विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, तो ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी जो स्टूडेंट तेज होते हैं उनको सभी के साथ ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तेज के साथ तेज ही को सिर्फ बैठाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए।
ऑप्शन ए दिया हुआ अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करके, तो ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के उपाधि देना, ये भी नहीं होगा। शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही होगा। ये भी नहीं होगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग जो है सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही आंसर का लिखेंगे और आप लोग लास्ट में बतलाएंगे 30 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। प्रतिभाशाली होने का डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो इसमें निगेटिव वाक्य दिया हुआ है, तो निगेटिव ही इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। प्रतिभाशाली होने का डैश संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति से नवनीयता, जिज्ञासा, तो जैसे कि इसमें नहीं दिया हुआ है, तो जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो होने का संकेत नहीं है जो प्रतिभाशाली वह है दूसरों के साथ झगड़ना, यानी कि एक दूसरे में आपस में झगड़ते रहना, यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे जो है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन कर दिया यानी बढ़ाता है, तो यह किससे जुड़े हैं? पियाजे से, पैवलॉक, कोहलबर्ग या स्किनर। तो 4 ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो बच्चे जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं वह पियाजे के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यानी घर में तो बात नहीं करती है, लेकिन वह विद्यालय में अधिक बात करता है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं, इनमें से क्या हो सकता है सही आंसर। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक की मांग नहीं रहता है कि बच्चे अधिक बात करें स्कूलों में, लेकिन बच्चे की मांग रहता है शिक्षकों से कि बात करने के लिए मौका दिया जाए। तो यहाँ पर पूरा निगेटिव है, क्योंकि शिक्षक की यह मांग होती है, शिक्षक की मांग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे का अपना घर जो होता है वह पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि अपना घर पसंद नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तो उसके विचार जो होते हैं वह विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको जो भी बातें करते हैं वह हो सकता है कि विद्यालय में उसके विचार जो है वह अच्छा होगा, इसलिए उसे बातें करने की मान्यता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक। आप लोग जो है अभी तक 10 क्वेश्चन का सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर पाए हैं या आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि कितना सही हुआ है 10 क्वेश्चनों में आप लोग को। तो 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और इसी प्रकार से आप लोग जो है वह आगे भी 3 सेक्शन होगा, यानी कि 10-10 करके अगर आप लोग बतलाएंगे तो काफ़ी अच्छे होंगे। और आप लोग अगर सेकेंड ईयर का यानी कि सेकेंड पार्ट भी अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए वे सारे आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा किसकी होती है ये आप लोगों को बतलाना है। 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर चयन करेंगे। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाते ये नहीं होगा। पिछले सीखे हुए
को नए अधिगम से अलग करते, ये भी गलत बात है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। सभी बच्चे जो होते हैं वह अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है और सब अलग अलग सोचते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास होती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाक्य कोई भी बच्चा जो जिसके अंदर रुचि होता है वह अक्सर सीखने के लिए वह प्रेरित रहता है और किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ही उत्सुक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब तक दुनिया के अनेक बच्चे यानी कि एक साथ काफ़ी सारे विद्यार्थी अगर एक दूसरे से अंतःक्रिया करें यानी बातचीत करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए या सरल बनाए और आसानी से वह बच्चे समझ सकते हैं, यानी कि सीखना समृद्ध हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि वह समझ सके। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, तो ये भी सही है, लेकिन अभी तक ये जो है उससे उतना सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देख ले। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह इसमें जो विद्यार्थी एक दूसरे का अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे, क्योंकि शिक्षक भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो सीखने की इसमें निगेटिव वाक्य आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया के विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं माना या निगेटिव को आप लोग को ढूंढना है, इसमें से कौन हो सकता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक संस्था एकमात्र स्थान है जहां सीखने की, तो अनेक क्षेत्रों में जो भी स्टूडेंट होते हैं वह अनेक कोई ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो बिना स्कूल गए हुए भी काफ़ी ज्ञान होते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ये निगेटिव वाक्य के साथ ये मेल खा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही लगता है इसका सही हो सकता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये तो सही बात है, निगेटिव है नहीं। सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है, ये भी सही है। अधिगम को सीखने की प्रक्रिया है, तो ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी डैश को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलना चाहिए। तो 5वीं की कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मान लीजिए नेत्रहीन विद्यार्थी यानी दृष्टि के बाधित विद्यार्थी, उसे किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे। अब इसका राइट आंसर आप लोग चयन करेंगे। जैसे दिया हुआ ऑप्शन ए में निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलनी चाहिए, तो ये बात सही है, लेकिन निचले स्तर सिर्फ निचले, जब तक आगे की स्तर की नहीं दिखाया जाएगा तब तक आगे अक्सर कैसे होगा। डैश माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, तो सहायता करनी चाहिए, ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी है 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए, यानी बी से तो अच्छा सी है, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डैश के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, तो इसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में सामान्य रूप से और व्यवहार किया जाना चाहिए। जितने अन्य बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है वही इसके साथ भी जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके साथ भी होना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि उसे नेत्र बाधित लोग आसानी से समझ पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए दिया हुआ है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह कौन सी अवस्था में बच्चों जो है वह चिंतन प्रारंभ कर देते हैं और किसी वस्तुओं को उसकी घटनाओं के बारे में सोचने समझने की चिंतन आ जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ संवेदी प्रेरक अवस्था में, बी दिया हुआ औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 2 ऑप्शन अगर आप लोग देख लिए होंगे तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी नहीं होगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो है वह बच्चा के अंतर्गत शिक्षण की सामग्री आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पूरा डिस्प्ले पे करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वह ऑप्शन को देखेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ भी शिक्षार्थी एक साथ बैठाते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति को निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? तो सबसे बेहतर आप लोग को चुनना है कि चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय में से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो ये तो पूरा निगेटिव वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर आप लोग बतलाएंगे क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर बतलाएंगे। जैसे अभिभावकों को प्रधानाचार्य को शिक्षक की शिकायत, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य का अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल देते, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए कि उसके बच्चों के साथ उस प्रकार से क्यों बिहेव किया जाता है, या सभी बच्चों के साथ जो उस प्रकार से क्यों पढ़ाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो 4 ऑप्शन देंगे, इसका राइट आंसर आप लोग बतलाएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सभी का अगर आप लोग सिद्धांत पढ़े होंगे तो इसके अनुसार से जो वह सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान की गई है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिकसन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरा अवस्था में। तो अभी तक आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाए होंगे? जैसे 10 तक अगर आप लोग कितने सही कर पाए हैं
और फिर 10 के बाद 10 क्वेश्चन हो कितनों से कर पाए। तो अभी तक आप लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया की माता पिता को डैश की तो उसकी भूमिका क्या निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो 4 ऑप्शन देंगे, 21 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो अग्रोन्मुखी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सी स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। तो वह कौन से संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए? तो इसके लिए जो सबसे बेहतर होता है वह होता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, निगेटिव वाक्य इसमें है। तो इसमें मंद बच्चे को ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है मंद बच्चों के लिए। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये तो तेज बच्चे का ही है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये भी जो है वह तेज बच्चों का ही निशानी है। तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, अमूर्त रूप से सोचता रहता है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये भी नहीं होगा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, अमूर्त रूप से सोचता रहता है, तो ये भी तेज बच्चे का ही निशानी है। तो ये भी नहीं होगा। 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, रटने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे हम बुद्धिमान नहीं माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बुद्धिमान बच्चे वे होते हैं जो अपनी समझ को उस प्रकार से विकसित करते हैं, संप्रेषण करते हैं या सोचते हैं, लेकिन उसको रट कर याद नहीं करते। बुद्धिमान बच्चे जो है भले ही उसको याद हो जाता है, लेकिन वो अपने तरीके से याद करता है, ऐसा नहीं कि वह पूरा कथा को ही रट लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डैश को एक अभिप्रेषित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो 25 का राइट आंसर आप लोग सही ऑप्शन देखकर बतलाएंगे। कक्षा के अधिगम उपस्थिति, ये नहीं होगा। शिक्षक द्वारा दिया गया सकारात्मक कार्य, ये भी नहीं होगा। उपचारात्मक कार्य, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये हो सकता है। कक्षा में एकदम खामोशी, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वह क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू छांटेंगे, जिससे सभी क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे। निम्न में से कौन से बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो फिर इसमें निगेटिव वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आप लोग को सही आंसरों का चयन करना है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, तो ये नहीं होगा। संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये नहीं होगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तो ये हो सकता है। सामान्य सद्गुण की आवश्यकता, ये नहीं हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों को क्रिया की योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। तो 27 क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाएंगे। 27, 28 का भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 28 और 29 नंबर क्वेश्चन, इसका 29 का आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और 30 नंबर में आप लोग दिया हुआ है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मक का पोषण करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 30। तो अभी 27, 28 और 29, 30 सभी क्वेश्चनों को आप लोग जो वह ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें से राइट आंसर बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30। अगर आप लोग इस प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं, सभी ईयर यानी पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, जिससे कि आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए वह कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।